55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अजीज एजाज साहब की तकलीफ पर अच्छे खासे तबसरे हुए, हम मुबारकबाद पेश करते हैं और आइए अगले कलमकार की तरफ चलते हैं। निमन विभाग अदब के सदर मोहतरम हारून अख्तर साहब को मैं दावत सुखन देता हूँ कि यहाँ तशरीफ लाएं और अपना खाना पेश मेरे खाने को उन्होंने ढलती उम्र शाम जैसी होती है, पता नहीं कब जिंदगी का सूरज डूब जाए। बदरुद्दीन की उम्र भी इस शाम की तरह थी, मगर उसकी सोच दिन की तरह जवान थी। सूरज दिन भर आग बरसाता रहा, आसमान सुलगती भट्टी बन गया था, दोपहर का साया जमीन से टूट गया था, सड़कें जलती लू के मांगी जो थी। ऐसे में बदरुद्दीन अपनों के लिए मेहनत करता रहा। धूप और लोहे से जंग करना अब उसकी आदत बन गई है। शाम ढलने लगी थी, जैसे सूरज दिन भर आग बरसाते बरसाते थक कर अब आराम की सांस ले रहा हो। ऐसे में बदरुद्दीन अपने कांधे पे बड़ा सा रुमाल डाले थका मांदा आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ दवा दवा था। शाम के परिंदे अपने आशियानों की तरफ लौट रहे थे। उनकी रफीक हयात अजान के इंतजार में बैठी थी। बदरुद्दीन थके थके अपने घर में दाखिल हुए। नाना अबू दादा अबू का शोर करते हुए बच्चे उनके कदमों से निकट गए। अपने बच्चों को देखकर उनकी थकान जाती रही। अबू तालिब और उम्मे अहमद ये उनकी कुल कायनात है। वो बच्चों को प्यार करते हुए उनके पास जमीन पर ही बैठ गए और हसरत भरी नजरों से अपने पोता पोती नवासा नवासी को देखते रहे। खुशी की एक लहर पल भर उनकी आंखों में उभरी और दूसरा ही पल मायूसी में टूट गई। नमाज के बाद दुआ मांगते हुए रफीक हयात मुस्कान की सिसकियां वो साफ सुन रहे थे। घर के अंदर ढेर सारे खिलौने बिखरे पड़े हैं। बच्चे खेल में मसरूफ है। बिखरे खिलौनों में कबाट, मारनी, आने वाली बंदूक, मोटरसाइकिल, कुकर, झूला, भालू, बंदर, घोड़ा, बैलगाड़ी, बुलडोजर गाड़ी और एक पत्ता का रोबोट। बदरुद्दीन ने अपनी जेब से चॉकलेट निकालकर बच्चों को दिया। बच्चों का चेहरा खिल उठा। मम्मी मम्मी देखो दादा अबू चॉकलेट लाए। अयान ने दाद तलब नजरों से माँ की तरफ देखा। शमीम बानो के चेहरे पे एक माना खेल मुस्कुराहट थी। उसने अपने ससुर की तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा, अबू किराना दुकान से एक पाकिट नमक ला दो। बदरुद्दीन के खड़े होते ही बच्चों ने दादा अबू नाना अबू का शोर बुलंद हो गया। शमीम फौरन बच्चों के पास आई। बच्चों का शोर बंद हो गया और वो फिर से खेल में मसरूफ हो गए। बदरुद्दीन नमक लेकर आए और नमाज के लिए चले गए। कुछ वक्त और गुजरा। बच्चों का खेल अब भी जारी था। बदरुद्दीन उनके करीब आकर बैठ गए। चाबी भरते ही बंदर दोनों हाथ पर ढोल बजाने लगता, घोड़ा टिक टिक चलता, भालू नाचने लगता, बैलगाड़ी चलने लगती। सिर्फ रोबोट था जो अपने काम में मसरूफ था। अपने बच्चों की खुशी में वो दिन भर की थकान भूल जाते। उनकी रफीक हयात मुस्कान ने आहिस्ता से कहा, आज गर्मी बहुत थी ना। बदरुद्दीन आहिस्ता से मुस्कुरा दिखा। वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी आंसुओं के नमक से सुबह की रोटी नमकीन करे। दर्द छिपाकर मुस्कुराना अब उसकी आदत बन गई थी। रात जब सब सो जाते, बदरुद्दीन भर की थकन से टूटता जिस्म बिस्तर के हवाले करता। उसके हाथ अब भी धूप की गर्मी महसूस करते, मगर उनके दिल में सुकून, एक अजीब सी ठंडक उतर आती अपने बच्चों को सुकून की नींद सोता देखकर। बदरुद्दीन को किस्मत से ज्यादा मेहनत पे यकीन था। दिन गुजरता रहा। उनके बच्चे अपनी ख्वाहिशात की तकमील में लगे हैं। बूढ़े माँ बाप से ज्यादा उनके लिए अपनी ख्वाहिशात अजीज है। मुस्कान पर खालिद का हमला हुआ। एक हाथ और एक पाँव नाकारा हो गया। मुस्कान की तमाम मसरूफियात सिमट कर जहानमाज पर आ गई। अबू तालिब से बड़े दो भाई और हैं, अब्बास और अरसलान। घर के दूसरे मंजिले पर उनकी दूसरी दुनिया आबाद है। रेहाना अपने शौहर के साथ सुबह आती, फैजान काम पर जाकर उसे यहाँ छोड़ जाता। इशा की नमाज के बाद सब लोग एक साथ दफ्तर पान के करीब हो गए।
समीम ने दाल और खिचड़ी अब्बू को दी। माँ के सामने दाल और आलू पालक, फिर अबू तालिब के सामने दाल, आलू पालक और खुरमा सालन। समीम के सामने उम्मे अमन बैठी थी। दाल और खुरमे सालन की प्लेट अपनी बड़ी बहन रहना की तरफ बढ़ा दी। समीम ने उम्मे अमन को तिरछी नजरों से देखा। अबू तालिब ने शमीम से कहा, खुरमा सालन अब्बू को भी दो। दरअसल मसालेदार और चिकना अब्बू को नुकसान करता है। शमीम ने अपनाइयत से कहा, थोड़ा बहुत कहा लेने से कुछ नहीं होता, खुरमा सालन अब्बू को भी दो। अबू तालिब ने हुक्म दिया, बेटा रहने दो, जिद मत करो। दाल रोटी खाने की आदत सी हो गई है, अच्छी गज़ा खाने को दिल नहीं करता। मुस्कान मोहब्बत भरी नजरों से अपने बेटे को देखती रही। सब अपने कमरे में चले गए। शमीम ने बर्तन धोते हुए नरमी से कहा, अब्बू घर में पानी मारकर पोछा लगा दो, बर्तन धोकर मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। बदरुद्दीन घर की सफाई में लग गए। उम्मे अमन जब कभी अपने अब्बू का साथ देती वो उसे रोक देती। रहने दे बुढ़िया रानी, तेरे अब्बू के हाथों में भी बहुत कमी आती है, जा बेटा जा, बिस्तर पे जाओ और आराम करो। समीम अपने बच्चों को लेकर कमरे में चली गई। तब बदरुद्दीन ने जमीन पे बिस्तर लगाया, फिर मुस्कान को, फिर उम्मे अमन का, फिर मुस्कान को सहारा देकर बिस्तर पर बिठाए। दोनों ही खामोश थे, लेकिन एक तूफान उनके अंदर हलचल मचा हुए था। वक्त दोनों की जुबान से एक लफ्ज निकला, क्या सोच। दोनों मुस्कुराए। मुस्कान ने आहिस्ता से कहा, शमीम की बातों का कभी बुरा मत मानना। पगली, हमारी बेपनाह मोहब्बत, हमारे अज़्म और हौसले के सामने ये तलखियाँ और ये बेरुखी कोई माने नहीं रखती। अबू, आप खामोश रहते हो, कुछ कहते क्यों नहीं? उम्मे अमन ने कांपती आवाज से कहा, बेटा मेरी खामोशी की वजह से इस घर में खुशियां और कहीं टूटे। डरता हूँ अगर किसी दिन मेरी जुबान की गिरा खुल गई, इस कायनात की खुशियां ज़ेरो ज़बर हो जाएगी। मेरा बेटा मेरा बहुत इकराम करता है, उसकी खुशी का इकराम मेरा फर्ज है। हर हाल में मुझे उसका ख्याल रखना है। जीरो लाइट की मजबूत रोशनी में मियाँ बीवी मुखालिफ सिंह को मुंह करके सो गए। सुबह की चाय के साथ ही बदरुद्दीन घर के काम में मसरूफ हो गए। वक्त तो गुजरता रहा। अब्बू चलो खाना खा लो, आज आपके लिए चिकन बिरयानी बनी है। समीम ने दफ्तर पान लगाते हुए कहा। बदरुद्दीन ऐसे चौंके जैसे किसी ने कच्ची नींद से जगा दी हो। और हाँ, ये 100 रुपया लो, खाने के बाद रिक्शा करके जाओ और ये डिब्बा मेरी अम्मी के घर दे आओ। मेरे अब्बू को चिकन बिरयानी बहुत पसंद है। मुस्कान के होठों पे एक मानव खेद मुस्कुराहट थी। बदरुद्दीन जूता पहनकर एक फर्माबरदार बच्चे की तरह घर से निकल गए। शमीम के चेहरे पे फातियाना मुस्कुराहट थी। बदन को झुलसा देने वाली तेज धूप थी। इंसान की जब उम्र हो जाती है, किसी भी तरह का सफर थका देता है। वो थके थके वापस आए। घर में दाखिल होते ही दीवार के सहारे बैठ गए। उम्मे अहमद ने जल्दी से पानी दिया। पानी का गिलास उनके हाथों में कांपता रहा। उनकी मुतलाशी निगाह घर के अंदर भटक रही थी। अब्बू, मैंने आपकी चारपाई घर के बाहर लगा दी है, नीम और जामुन के दरख्त के साए में। बच्चे आंगन में खेलेंगे, आप भी उन्हें थोड़ा आराम कर दीजिए। बदरुद्दीन के दिल में दर्द उसे उठा, मगर वो हल्का सा मुस्कुरा कर दर्द का गला घोट दिए। वो सुबह से शाम तक काम करते, उनका चेहरा पढ़ना आसान नहीं था। वो कभी भी घर के किसी पर्दे से आंख नहीं मिलाते, क्योंकि कुदरत ने उन्हें बोलती आंखें अता की है। उनकी बुरी आंखों में गम और खुशी का समुद्र मौजूद था, और यही आंखें अपनों की खुशियों की निगरान थी। उम्मी देखो, अयान मार कर, छोटी बच्ची इरम ने शिकायत की। बदरुद्दीन कुछ खोए खोए से थे, उनके सीने में दर्द उठ रहा था। बच्चे अब भी खिलौने से खेल रहे थे। मुस्कान जान मार के बैठी थी। देखो ना अम्मी, अब ये रोबोट काम नहीं करता है। समीम ने अयान के हाथ से रोबोट छीनते हुए कहा, अब ये रोबोट नाकारा हो गया है तुम्हारे घर। आखिर वो रोबोट को कचरादान की तरफ उछाल दिया। बदरुद्दीन की बेनूर आंखें कचरादान की तरफ देख रही थी। हारून अख्तर साहब के समझाने पर जो साहबान तबसरा करना चाहेंगे।
अफसाने में कहीं एक तासुब नहीं आया कि रोबोट कहाँ से आए। ये उल्टी है अफसाने की। लास्ट में आखिर में रोबोट आए, जब ये रोबोट नाकारा हो गया है और वो नारा की तरफ रोबोट का आखिर में जेड क्या है, कचरे के आखिर का जेड क्या है। रोबोट को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। अरे यार बस आप तो वो दादा की तरफ दादा जो है वो नाकारा हो गए जामुन और नीम के झाड़ के पीछे है ना, वो सिंबल जो है वो वही आता है रोबोट का नाकारा दादा। वो अच्छा इन्हें वो भीड़ है। इससे पहले भी आरोप डॉक्टर साहब ने अपना जैसे ये रोबोट का वो जो बता रहे हैं, देखो एक कहानी में ऐसा है कि एक आदमी बूढ़ा हो चुका है, उसके बाद भी दिन भर मेहनत कर रहा है, उसके बाद जब घर जाए तो आराम नहीं, बहू बोल रही है ये नमक लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, उसके बाद भी उस आदमी को ये ताना सुनने को मिला कि जैसे वो रोबोट जो है शेर है तो भंगार फेंक दो, तो यानी वो आदमी को भी रोबोट की तरह भंगार समझ के किनारे डाल दिया। ये उसका बुनियादी मुद्दा है। मैं हाकिम का साथ गुजारिश करूंगा कि अफसाने का कीमत बहुत वसी है। ये जो घरेलू खिलौना और घरेलू जो परेशानियां उलझने, ये तो जरा मियारी नहीं है, इससे ऊंचे उठ गया, उससे अच्छे बहुत 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 वसी है और कहना चाहिए आदमी को मिल सकता है प्लाट है ना। तो आप दूसरा कोई जरा ऊंचे हाई लेवल के अफसाने भी तो बहुत नीचे का घरेलू है, खिलौने हैं, बच्चे हैं, मतलब मुबारकबाद है अफसाना अच्छा। शफीक मोहसिन साहब जो है अच्छा अफसाना भी बोल रहे हैं, मुबारकबाद भी दे रहे हैं। उसमें घरेलू और ये वो अफसाना जो है, अफसाना निगार जो है जिस मिट्टी से जिस अपने अतराफ को देखता है, महसूस करता है, वही लिखता है। अगर उनका माहौल और उनका ये है वो लिख रहे हैं तो कोई उसमें एतराज नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि देखिए नाचीज जो है बहुत कम नजर है अफसाने पर, लेकिन मालेगांव शहर में इकबाल बर्की, उससे पहले जो सुल्तान सुभानी और जो लोग थे, उसके बाद की नस्ल में अफजाल अंसारी यहाँ पर है, ताहिर अंजुम सिद्दीकी है और हारून अख्तर जो है ये वाकई उस डगर पर, उस नहर पर चल रहे हैं। अफजाल बहुत कम लिख रहे हैं, ताहिर अंजुम के भी एक साल में अफसाने आते हैं, लेकिन हारून अख्तर मुतवातिर लिखते रहते हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि आप जिस मौजू पर भी लिख रहे हैं बहरहाल उसका हक अदा करते हैं। मुबारकबाद। शफीक मोहसिन साहब की बात अगर मैं कहूँ तो वो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से पैराशूट के जरिए से उम्मीदवार लाए जाते हैं, उसी तरीके से पैराशूट के जरिए से हारून अख्तर जो है मौजूदात लेकर के आए हैं, अपने मकामी मौजूदात को छोड़ कर। चल रहा है पैराशूट उम्मीदवार का दौर, उसी तरह हारून अख्तर ने बहुत अच्छा अफसाना पेश किया है। सबसे पहले तो उन्होंने जो उन्वान रखा है, सर की किताब से मुताबिकत रखता हुआ उन्वान उन्होंने रखा है और उसको बेहतरीन तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया है। रोबोट को जो इंट्रोड्यूस करवाया और फिर किस तरीके से उसको निभाते हुए आखिर में वो बता रहे हैं कि एक आदमी जब उसकी उम्र हो जाती है तो फिर जिस तरीके से रोबोट होता है, जज्बात से बिल्कुल आरी, सिर्फ उसको कमांड दी जाती है और उस कमांड को फॉलो करता है। वो ये चीज़ बताना चाह रहे हैं और उसमें वो बहुत हद तक कामयाब है, जिस पर मैं उनको मुबारकबाद दूँ। भाई की कहानी जो है, जैसा कि देखा एक अपना मिजाज रहा है, वो मुकम्मल अलामती कहानी बनी है। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। नीम अलामती कहानी होती है और हमेशा उन्होंने अलामतें ऐसी बरती हैं
कि जिसकी वजह से कहानी की तरसील में और इबलाग में और आसानी होती है। मेरा हमेशा से मानना है कि अलामत कभी भी कहानी के इबलाग में रुकावट नहीं है, बल्कि वो उसके इबलाग पर आसान करता है। जब कोई बच्चा जो है बात नहीं समझता तो उसको मिसालों के जरिए बात समझाई जाती है। मैं समझता हूँ कि अलामतें भी वही है और अलामत के जरिए कहानी आसान होनी चाहिए। तो वो कैसे आसान होती है, तो उन्होंने रोबोट एक अलामत जो है उन्होंने कायम करके उस पूरे किरदार का जो है निचोड़ रोबोट के जरिए उन्होंने पेश किया और अपनी तरसील में कहानी मुकम्मल कामयाब है। सिर्फ एक जगह में कहानी में कोई कमी नहीं है, नामों का जो इंतखाब है। मैंने ये कफन से सीखा कि नाम अफसाने में अगर जो कलमकार पढ़ता है जो भी नाम उसके किरदारों का लाता है तो वो भी बड़े मानी खैज होती है। जैसे माधव और केशव का जो उसमें किरदार है, सिर्फ नाम आने के बाद ही वो किरदारों के पूरे पसमंजर उनका बैकग्राउंड समझ जाता है। यहाँ बदरुद्दीन और दादी जो है मुस्कान है। मेरे ख्याल से शायद ही अभी ये किसी 80 साल या 60 साल किसी औरत का नाम मुस्कान शाज ही होगा। और फिर उसमें एक अबू तालिब भी है, उम्मे अमन भी है, फिर अयान भी है। नामों का इंतखाब जो है ना उसमें दुरुस्त नहीं। नामों के इंतखाब में किरदार का जो भी नाम रख रहे हैं तो वो बड़ा सोचा समझा फैसला होना चाहिए। मैंने अपनी कहानी में लिखा था, एक किरदार का नाम मैंने बानो रखा था। हमने आगे कहा था कि यार गरीब बच्चों के नाम भी गरीब होते हैं। क्या बात है, ये अक्सर हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं वो नाम भी जो है अपने साथ अपने माशरती झलक जो है पेश करते हैं। तो बस वो मुस्कान जो है थोड़ा सा और उसमें मैं नहीं अफजल अंसारी साहब, मैं थोड़ा आपको बताऊं कि मैं मेरी उम्र का मेरी सर्विस का हिस्सा जो है खानदेश में गुजरा है। तो खानदेश में मुस्कान भी जो है 80 90 साल की सही है हसीना भी बहरहाल हारून अख्तर साहब की कहानी पर भी अच्छे खासे तबसरे हुए। आइए आज की इस आखिरी कलमकार मैं आप लोगों को करना चाहूंगा। मंसूर अकबर साहब सैफ न्यूज़ से मुंसलिक हैं और आज 22 साल मुकम्मल होने पर अदालत नस्ली अदब के सब अरकान का सैफ न्यूज़ की जानिब से इस्तकबाल भी है। लेकिन उन्होंने न सिर्फ यहाँ पे शिरकत करने का जो एक मतलब मौका वो क्या देख रहे थे कि मैं सिर्फ इस्तेमाल करने का रस ना बल्कि मैं अपनी तकलीफ लेकर आऊँ और वो एक तकलीफ लेकर आए। बचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।